तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ काइटर्स जोन। दोस्तों तो मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं काइटर्स जोन की एक इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों तो वीडियो पे चले लेते हैं डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स आज जो हमारी पतंगे लड़ने वाली है वो ये दोनों पतंगे लड़ने वाली हैं। तो पतंगे हमारी तैयार हो चुकी हैं दोस्तों। तो यही दोनों आज पतंगे तूफ़ानी पतंगबाजी आज करके आपको दिखाएंगी और आपको बहुत कुछ सिखाने वाली हैं। तो यही दोनों पतंगे हैं, वो एक है हमारी गिलहरा और एक है हमारी चांद। तो ये दोनों पतंगे आज लड़के आपको दिखाने वाली है आपस में कि ढील में और खींच में कैसे आपको काट के दूसरे की पतंग दिखाई जा सकती है। तो इस वीडियो में जितना हो सके मैं उतना आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो अब लहरा रही है अभी पतंग चांद वाली है हमारी पतंग होने वाली है, और ये जो गिलहरा पतंग जो घूम रही है तो ये भी जो लहरा रही है ये ओपोनेंट की होने वाली है। तो ओपोनेंट की पतंग और हमारी पतंग अब आपको पता चल ही चुकी होंगी। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि हमारी जो ये चांद वाली पतंग है, इस पतंग से अगर जो आप देखा जाए तो दोनों आपस में बराबरी पे उड़ाई जा रही हो और एक गिलहरी जो है गिलहरे वाली वो थोड़ी दूर है। तो अगर जो आप सोचते हैं कि नीचे से खींच मारने की सोचेंगे उसकी, तो वो एकदम सीधी रखता है और आप नीचे से खींच मारे जाते हैं और आपकी कट जाती है। आप जैसे ही खींच मारेंगे वो कुछ भी नहीं करता है और आपकी पतंग कट जाती है। आपको समझ नहीं आता कि आपने किया क्या और क्या नहीं किया, क्या हुआ। तो सीधी वो पतंग अपनी सीधी रखता है और आप जाते नीचे से वो खींच मारते ही आपकी पतंग कट जाती है और उसको कुछ नहीं होता। तो ऐसा होता किस लिए तो ये मैं बता दूंगा आपको। और दोस्तों ये जो ढील में जो हम कर सकते हैं ऊपर से, तो ये भी ढील में भी यार बहुत ही कम चांसेस होते हैं काटने के, क्योंकि फ्रेंड ढील में जो पेचे होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे चल जाते हैं, कभी कभार 1 किलोमीटर तक भी चल जाते हैं और बहुत लंबे पेचे होते हैं। तो दोस्तों सिर्फ हमें खींच में ही ज़्यादा विश्वास अभी रखना होता है और यंगस्टर आज के दोस्तों खींच में ही काटना पसंद करते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। जैसे कि आप नीचे से जो जाएंगे तो देखते हैं कि उस एकदम पतंग अपनी टाइट रखता है। तो होता क्या है इसमें दोस्तों कि आपकी जो पतंग का जो मुड्डा है वो एक टाइम पे जैसे उसकी डोर एकदम टाइट हो रखी होती है, पूरी उसकी पतंग हवा पकड़ी होती है और आप नीचे से जाते हैं खींच मारने के लिए। तो आपके जो मतलब मांझे का जो मसाला होता है, जो आपके मांझे में जो कांच जो लगा रहता है दोस्तों, उसमें होता क्या सिंपली मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए जैसे कि आप खींच मारने गए तो आपकी पतंग का जो मुँह एक साइड है वो एक तरफ छतरी जैसा बन जाता है। छाता आपने सुना होगा, या फिर कह सकते हैं जो पतंग का जो मुंह होता है वो एकदम सीधा ऊपर की तरफ हो जाता है। तो यही उसका कारण है दोस्तों। ऐसे में आपकी पतंग तो पक्का ही पक्का कटनी है। तो दोस्तों आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप पहले ये करिए कि उस पतंग वाले को आने दीजिए यहाँ पे। और इसी के साथ में दोस्तों हम आपको अपनी टिप नंबर 1 भी देना चाहेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप वो एक टाइम आएगा जब वो खींच मारते हुए आएगा, फिर उसको अपनी पतंग हवा में करने के लिए फिर से साइड में करनी होगी। तो वो थोड़ी देर के लिए ढील देगा। तो दोस्तों वही जो 1 से 2 सेकंड का जो वो ढील देगा, तो उसी टाइम पे हमारे पास मौका होता है खींच के उसकी काटने की। अगर जबकि खींच जो है वो थोड़ी कमज़ोर है तो आप क्या करें, अपनी पतंग को थोड़ा दूर रखें। तो सामने वाला जो है ओपोनेंट वो अपनी पतंग लहराती हुई लेके जाएगा, या फिर उसकी ढीली पतंग पड़ जाती है, हवा नहीं पकड़ रही उसकी पतंग, तो आप क्या कर सकते हैं नीचे से ले जाएं, आराम से फंसाएं उसमें अपनी पतंग को और कुछ भी करके यार कैसे भी खींच मारो ऊपर से नीचे से आड़ी तेरी, तो उसमें उसके चांसेस होते हैं कि वो कट ही जाएगा और 99% चांस होते हैं कि उसकी पतंग कट जाएगी। सिर्फ आपको टिप नंबर 1 पे ध्यान देना है कि खींच मारते वक्त सामने वाले की पतंग जब बेहवा हो, हवा नहीं पकड़ रखी हो, उसकी डोर एकदम कमज़ोर हो रखी हो, तब आप खींच मार दो। चाहे वो ढील दो या फिर खींच दो, कुछ भी मारो यार, उसकी पतंग उस वक्त कटनी ही कटनी है। कि जब पतंग में हवा नहीं लग रही होती तब उसमें ढील दो खींच दो, कुछ भी करो यार, वो कटनी ही कटनी है। तो दोस्तों अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं कि जो नीचे से खींच मारने जाते हैं वो जो मैंने बताया था आपको, तो नीचे से खींच मारने जाओगे आप तो सामने वाला क्या कर सकता है, अंदर को आपको हाथ को दिखा सकता है, तिरछी मार सकता है या फिर गद्दा दे के ढील दे सकता है। तो ढील देगा। तो यही 3 से 4 पिच होते हैं दोस्तों ऑर्डिनरी, जो सामने वाला ओपोनेंट कर सकता है आपके साथ में। तो अब बात कर लेते हैं कि इनसे कैसे बच के रहा जाए। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होता है। अब मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि एक जो नीचे वाला आपको हाथ की तरफ आता है और वहाँ से फिर तिरछी खींच मारता है, तो आपको क्या करना है। तो अगर जो ओपोनेंट आपको नीचे से आके तिरछी खींच मार रहा है आपकी पतंग की तरफ, तो आप सीधा गद्दा बैठा दो उसके ऊपर। तिरछी खींच का सिर्फ यही है, आप इसको नोट भी कर लेना, तिरछी खींच में आपको सीधा गद्दा मार देना है, उसकी पतंग बोल जाएगी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पे चल लेते हैं। एक और बता दूँ आपको कि नीचे से जो आपका बंदा आ रहा है और वो आने के बाद यहाँ से नीचे आपके डोर के नीचे आने के बाद अगर जो सीधी खींच मारता है तो आपको क्या करना है, सीधी खींच में आपको वही करना है, सीधा गड्ढा बैठा देना है नीचे की तरफ। गद्दा का मतलब ये सीधा गद्दा नीचे की तरफ बैठा देना है, या तो फिर उसके हाथ की तरफ रुख दिखा देनी है। तो इन 2 तरीक़ों से उसकी सीधी खींच को हम काट सकते हैं। तो यही कुछ टिप्स होती हैं दोस्तों। अब और भी टिप्स आपको मैं बता रहा हूँ, तो उनको भी नोट डाउन करते जाना आप।
अगर जो आप प्रो प्लेयर है, मतलब कि बढ़िया पतंगबाज है, तो हमें भी आप बता सकते हैं, नीचे अपने जो राय हो उसको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलना। तो दोस्तों अब बताते हैं कि अगर जो सामने वाला जो ओपोनेंट है वो आपको रुख दिखा रहा है, मतलब कि हाथ की तरफ आपको दिखा रहा है जो पतंग को अपनी, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, हल्की हल्की मतलब कि अपने हाथ को चुटकी देनी है। चुटकी से मतलब कि आपको ढील देनी है, चुटकी दे दे के ढील देनी है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, इस तरीके से कुछ चुटकियाँ देनी है आपको। और कुछ लोग क्या करते हैं कि यार जैसे कि ये यूँ झटके मार मार के पतंग को करते हैं, तो उससे आपकी पतंग कट जाती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि चुटकी देनी है और खींच नहीं मारनी, मतलब झटके नहीं देने अपने पतंग में। तो झटके नहीं देने हैं, सिंपली आपको चुटकियाँ देनी है और टाइट रख के डोर अपनी ढील देनी है, तो उसकी कट जाएगी। तो अब देखते हैं कि जैसे कि अगर जो आपके ऊपर से कोई बंदा ला के ओपोनेंट वाला ढील चला देता है, तो आपको क्या करना है, तो जिस साइड को उसकी पतंग लटक रखी होगी, सिंपल यही ध्यान देना है आपको अपना तरफ से ढील देना है। ढील धीमे धीमे जानी चाहिए आपकी, जैसे ही आपका मुड्ढा बाहर की साइड हो, बिना रुके हुए ढील धीमी धीमी जानी चाहिए, एकदम हल्की ढील। और उसी के साथ में जैसे ही आपका मुड्ढा सबसे पहले जैसे ही बाहर की साइड होगा, उस साइड को खींच मार देना, उसकी कट जाएगी। तो ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कि मैं आपको बता रहा था। और एक और बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। तो अब दोस्तों ये देख सकते हैं कि अगर जो आप नीचे से खींच मारना जा रहे हैं और ऊपर वाला जो है वो अपनी पतंग टाइट रखता है, तब आपके साथ क्या होता है, ये जो मैं बता रहा था कि आपकी पतंग जो होती है वो ऊपर उड़ जाती है, इस तरीके से ऊपर उड़ जाती है। अभी आप मेरी वीडियो देखने आए तो ज़रूर आपको उतनी अच्छी खींच मारनी नहीं आती होगी या उतने बड़े आप पतंगबाज नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये पतंग जो बेहवा हो रखी है, गिरने लग रही नीचे, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे से जाइए, खींच मारिए और तुरंत उसकी पतंग कट जाएगी यहाँ। और फ्रेंड्स आपको कई सारे यूट्यूबर्स ने ये बताया होगा कि कन्नों पे ले जाकर ढील दे दो यार और उस सामने वाले की पतंग कट जाएगी। बट दोस्तों ढील में भी ये कुछ नहीं होता। ढील में देख सकते हैं कि जैसे मैं अभी आपको ढील देकर दिखा रहा हूँ, ये जो मेरी पतंग है वो बाहर की तरफ चक्कर खा रही है। तो बाहर की तरफ चक्कर देने से क्या होता है कि आपकी पतंग जो है वो हवा में रहती है। और अगर जो आपकी पतंग अंदर को चक्कर खा रही है, तो दोस्तों आपकी पतंग जो है बहुत ही जल्द बेहवा हो जाएगी और आपकी पतंग कट जाएगी। तो दोस्तों आपको ये भी देखना है कि आपका जो ओपोनेंट है उसकी चक्कर किस साइड को जा रही है। अगर जो उसकी चक्कर अंदर को जा रही है और आपके वाली पतंग की चक्कर बाहर साइड को जा रही है, तो फिर तो दोस्तों आपकी पतंग बहुत ही मस्त काट के निकल जाएगी वहाँ से। बट दोस्तों अगर जो आपको चक्कर देना नहीं आता, तो दोस्तों इसके लिए आप बोल देना, मैं वीडियो बना कर दिखा दूँगा। तो पॉइंट नंबर 2 भी याद रखें कि ढील देते हुए बाहर की तरफ चक्कर मारे तो आपकी पतंग हवा में रहेगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस बात की कि अगर जो आपके नीचे से कोई खींच मारने आ रहा है, आपका जो ओपोनेंट है वो नीचे से खींच मारने के लिए आ रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि आपको मैंने बताया था कि एक सामने वाला बंदा जो है पतंग अपनी एकदम सुन रखता है, हवा में करके रखता है और आप नीचे जाते हैं खींच मारने, तो आपकी कट जाती है। तो दोस्तों इसमें भी हम वही फंडा इस्तेमाल करेंगे। जब आपके नीचे से कोई खींच मारने आ रहा है, तो आप क्या करो, हल्की हल्की सी मतलब खींच के रखो पतंग को अपनी, कि आपकी पतंग जो है हवा ना छोड़ो, बिल्कुल भी एकदम टाइट डोर हो जाए उसकी। और जो भारी पतंग हो आप तभी करें, कहीं आपको पता चले कि यार आप 2 रुपये वाली या 1 रुपये वाली पन्नी की पतंग उड़ा रहे हो और टाइट पकड़ के रख रहे हो और नीचे से खींच मार ले जाए, तो यार फिर आप मेरे को आके सुनाओ कि आपने ऐसा गलत बताया और हमारी पतंग कट गई। तो फ्रेंड्स यही थी कुछ छोटी मोटी टिप्स जो कि मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को बता दिया जाए। अगर जो आपको ये टिप्स अच्छी लगी और आप इससे पतंग काटते हो, तो यार मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो यार जब तक क्लियर मिलते हैं नेक्स्ट